स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, और एक खास नज़रिए से इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है नॉलेज इज नीड चैनल के लिए प्रवीण का लिखा हुआ। इसका टाइटल है एआई ज्ञान और जीवन का मार्गदर्शक। इस स्क्रिप्ट में ना एआई को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं माना गया है, बल्कि एक पर्सनल गाइड जैसा जो हमेशा आपके साथ है, कभी थकता नहीं और लगभग हर सवाल का जवाब दे सकता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत एआई को कैसे देखता है और ये हमारे सीखने और जीने के तरीकों को कैसे बदल सकता है। चलिए इसी पर बात करते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प फ्रेमिंग है। एआई को एक डिजिटल गाइड कहना मतलब इसे सिर्फ कोड और एल्गोरिदम से उठाकर एक साथी जैसा बना देना, ये सोचने पर मजबूर करता है कि टेक्नोलॉजी क्या वाकई इस तरह से एक सलाहकार की तरह हमारी मदद कर सकती है। और ये जो कहा कि ये अथक है, ये सीखने की प्रक्रिया को बहुत पर्सनल बना सकता है। हाँ, और इस गाइड का जो पहला बड़ा वादा है वो है तुरंत ज्ञान। स्रोत कहता है कि इतिहास हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी, एआई आपको झट से जानकारी दे सकता है। सोचिए, कुछ जानने की इच्छा हुई और जवाब फौरन हाजिर। ये पुराने तरीकों से कितना अलग है ना? जी, जहाँ जानकारी ढूंढने में ही अच्छा खासा वक्त लग जाता था। बिल्कुल। और ये तुरंत मिलना ही शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जैसा ये स्रोत बता रहा है। पहले ज्ञान पाने के लिए धैर्य चाहिए था, मेहनत लगती थी, लाइब्रेरी जाना, सही किताबें ढूंढना, किसी एक्सपर्ट से मिलना। यहाँ थ्योरेटिकली जानकारी सेकंडों में आपके पास है। ये उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है जिनके पास टाइम कम है या जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से बाहर हैं। लेकिन क्या ये हमेशा अच्छा है? मतलब जानकारी का इतनी आसानी से मिल जाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस जानकारी की गहराई में जाएं ही ना, बस ऊपर ऊपर से देखकर आगे बढ़ जाएं? ये बहुत वाजिब चिंता है। देखिए, तात्कालिकता के अपने फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ ये सीखने की रुकावटें कम करती है, दूसरी तरफ ज्ञान को पचाना, उस पर सोचना, उसे कॉन्टेक्स्ट में समझना, ये धीमी प्रक्रिया है। एआई जानकारी दे सकता है, पर क्या वो समझ और विवेक भी उसी स्पीड से दे सकता है? शायद नहीं। यहां इस्तेमाल करने वाले की भूमिका वो अहम हो जाती है। एआई से सिर्फ जवाब ना लें, बल्कि उस पर सोचें और सवाल करें। अच्छा, ज्ञान के अलावा ये स्रोत भाषा कौशल सुधारने और नई भाषाएं सीखने में भी एआई की भूमिका पर काफी जोर देता है। एक ऐसा साथी जो आपको जज नहीं करता और लगातार प्रैक्टिस करने को तैयार है। ये आइडिया तो काफी आकर्षक है, खासकर उन लोगों के लिए जो बोलने में हिचकिचाते हैं। हाँ, भाषा सीखने में प्रैक्टिस कितनी जरूरी है यह हम सब जानते हैं। एआई यहाँ एक बड़ा गैप भर सकता है। कई लोग भाषा जानते तो हैं, पर प्रैक्टिस पार्टनर न होने से बोल नहीं पाते। एआई एक ऐसा पेशेंट पार्टनर बन सकता है जो बार बार गलतियां सुधारने में मदद करे। उच्चारण, वोकाबलरी, ग्रामर, इन सब में काम आ सकता है। पर क्या एआई असल इंसानी बातचीत की जगह ले सकता है? मेरा मतलब है, भाषा सिर्फ शब्द तो नहीं है ना, उसमें भावनाएं होती हैं, कल्चर होता है, बॉडी लैंग्वेज। क्या एआई ये सब सिखा सकता है? फिलहाल तो नहीं। एआई बातचीत का स्ट्रक्चर सिखा सकता है, नियम बता सकता है, लेकिन वो जो इंसानी बातचीत के बारीकियां होती हैं, वो पकड़ना उसके लिए मुश्किल है। विनम्रता, मजाक, इमोशनल गहराई, ये सब शायद वो न समझ पाए न सिखा पाए। तो एक टूल के तौर पर ये बहुत अच्छा है, पर यह किसी इंसानी टीचर या नेटिव स्पीकर के साथ असल बातचीत का विकल्प नहीं है। हाँ, उसका पूरक जरूर हो सकता है। स्क्रिप्ट शायद इसे एक शुरुआती या सपोर्ट टूल की तरह देख रही है। सही बात है। अच्छा, ज्ञान और भाषा तो ठीक है, पर ये स्क्रिप्ट एआई की बात को और आगे ले जाती है, क्रिएटिविटी तक। कहा गया है कि एआई कहानियां, कविताएं, डिजाइन, आर्ट, इन सब के लिए नए आइडियाज दे सकता है। ये वाला पहलू मुझे खास तौर पर सोचने पर मजबूर करता है। क्या मशीनें सच में क्रिएटिव हो सकती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर बहस भी खूब होती है। स्रोत इसे आइडियाज का स्रोत कह रहा है। एआई असल में करता क्या है? वो बहुत सारे डेटा से पैटर्न सीखता है और फिर उन पैटर्न्स के आधार पर नए कॉम्बिनेशन बनाता है। ये कॉम्बिनेशन कभी-कभी हमें नए और अनोखे लग सकते हैं, जिन्हें हम शायद क्रिएटिव कह दें। जैसे वो दो अलग आर्ट स्टाइल मिलाकर कुछ नया बना दे या किसी टॉपिक पर लिखने के लिए कई प्लॉट पॉइंट सुझा दे। तो ये एक तरह से क्रिएटिविटी असिस्टेंट जैसा हुआ, जो शायद तब मदद करे जब आप कहीं अटक गए हों या शुरुआत करने में दिक्कत हो रही हो। हाँ, बिल्कुल। इसे आप एक एडवांस्ड किस्म का ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल समझ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है जिन्हें स्टार्ट करने में मुश्किल होती है या जो फ्रेश पर्सपेक्टिव ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या ये इंसानी क्रिएटिविटी के बराबर है?
जिसमें पर्सनल एक्सपीरियंस, इमोशंस, दुनिया की गहरी समझ, एक आत्मा होती है? शायद नहीं। एआई नकल करने या मिलाने में माहिर हो सकता है, पर मौलिकता, खासकर वो इमोशनल गहराई वाली, वो अभी भी इंसानी चीज लगती है। स्रोत का नजरिया यहाँ काफी पॉजिटिव है। शायद वो एआई को क्रिएटिव प्रोसेस में एक कैटलिस्ट की तरह देख रहा है। क्रिएटिविटी के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स, खासकर कोडिंग सीखने में भी एआई को एक पर्सनल ट्यूटर जैसा बताया गया है। एक ऐसा ट्यूटर जो 24/7 मौजूद हो, कभी थके नहीं, आपके हर सवाल का जवाब दे। ये तो प्रोग्रामिंग सीखने वालों के लिए मतलब वरदान जैसा लगता है। हाँ, टेक्निकल स्किल्स सिखाने में एआई की क्षमता तो काफी साफ दिखती है, खासकर कोडिंग जैसी चीजों में जहां नियम होते हैं, सिंटैक्स होता है, लॉजिक होता है। एआई इन्हें अच्छे से समझा सकता है। वो आपके कोड को डीबग करने में मदद कर सकता है, मतलब गलतियां ढूंढने और ठीक करने में, और प्रैक्टिस के लिए आपकी जरूरत के हिसाब से प्रॉब्लम्स दे सकता है। सीखने की स्पीड को स्टूडेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ कमांड रटना सिखाएगा या असल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप करेगा? क्योंकि एक अच्छा प्रोग्रामर सिर्फ कोड लिखना नहीं जानता, वो प्रॉब्लम को समझता है, बेहतर सॉल्यूशन सोचता है, साफ और एफिशिएंट कोड लिखता है। क्या एआई ये सब सिखा सकता है? यहाँ तक यहीं पर लिमिटेशंस आ जाती हैं। एआई सिंटैक्स सिखा देगा, एरर बता देगा, शायद कोड ऑप्टिमाइज करने के तरीके भी बता दे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग की गहरी समझ, एल्गोरिदम डिजाइन की कला या बड़े सिस्टम्स को आर्किटेक्ट करने का विजन, ये चीजें अनुभव से आती हैं, मेंटरशिप से आती हैं, इंसानी सूझबूझ से ज्यादा विकसित होती हैं। एआई एक सहायक हो सकता है, पर एक अनुभवी इंजीनियर या टीचर की जगह लेना वो अभी मुश्किल लगता है। स्रोत शायद एआई को शुरुआती रुकावटें हटाने वाले एक टूल की तरह देख रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये स्रोत एआई का दायरा और भी बढ़ाता है, हमारे पर्सनल जीवन तक ले जाता है। टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन और यहाँ तक कि फिटनेस सिखाने की बात भी कही गई है। ये सुनकर थोड़ा ताजुब होता है कि एआई इन इतने पर्सनल मामलों में भी गाइड बन सकता है। हाँ, ये दिखाता है कि स्रोत एआई को कितनी कितनी बड़ी भूमिका में देख रहा है। लगभग जिंदगी के हर पहलू में एक असिस्टेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए रिमाइंडर लगाना, कैलेंडर मैनेज करना या फिटनेस के लिए वर्कआउट रूटीन बताना, ये काम एआई कर सकता है, क्योंकि ये डेटा और पैटर्न पर आधारित हो सकते हैं। जैसे आपकी एक्टिविटी देखकर वो बता सकता है कि आज और कितना चलना चाहिए। लेकिन प्रेरणा, मोटिवेशन, वो तो बहुत ही पर्सनल और इमोशनल चीज है। क्या एआई सच में किसी को मोटिवेट कर सकता है? यहीं पे शक थोड़ा बढ़ता है। एआई मोटिवेशनल कोट्स दिखा सकता है, सक्सेस स्टोरी सुना सकता है, शायद आपके गोल्स ट्रैक करके आपको चीयर भी कर दे, लेकिन असली मोटिवेशन अक्सर इंसानी जुड़ाव से आता है, सहानुभूति से, किसी की कहानी से पर्सनल लेवल पर कनेक्ट होने से या किसी मेंटर पर भरोसे से। एआई जानकारी दे सकता है, कुछ टिप्स भी दे सकता है, पर क्या वो उस इमोशनल सपोर्ट की जगह ले सकता है जिसकी जरूरत हमें मुश्किल वक्त में होती है? कहना मुश्किल है। स्रोत का नजरिया यहाँ वाकई बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। स्क्रिप्ट कहती है कि रोजमर्रा के कामों में भी एआई मददगार है, जैसे खाना पकाना, नए बिजनेस आइडियाज सोचना, सोशल मीडिया प्रोफाइल को बेहतर बनाना। मतलब रसोई से लेकर ऑफिस और ऑनलाइन दुनिया तक हर जगह एआई। हाँ, ये एआई की यूटिलिटी का दायरा दिखाता है। रेसिपी बताना या आपके पास जो सामान है उससे क्या बन सकता है, ये सुझाना एआई के लिए आसान है। सोशल मीडिया पोस्ट के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक या हैशटैग बताना भी मुमकिन है। लेकिन बिजनेस आइडिया, वो थोड़ा पेचीदा है। कैसे? क्या एआई मार्केट डेटा एनालाइज करके नए अवसर नहीं बता सकता? वो एनालिसिस कर सकता है, ट्रेंड्स बता सकता है, शायद ये भी बता दे कि किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। लेकिन क्या वो उस अदृश्य जरूरत को पहचान सकता है जिस पर एक कामयाब बिजनेस खड़ा होता है? क्या वो बिल्कुल ओरिजिनल, लीक से हटकर आइडिया दे सकता है जिसमें इंसानी परख, मार्केट की नब्ज की समझ और थोड़ा रिस्क लेने का जज्बा हो? एआई शायद मौजूदा जानकारी के आधार पर सेफ या लॉजिकल लगने वाले आइडिया दे, पर जो क्रांतिकारी आइडिया होते ना, वो शायद अभी भी इंसानी सोच की ही उपज हैं। स्रोत यहाँ एआई की क्षमताओं को शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, या फिर ये मान रहा है कि एआई एक शुरुआती पॉइंट दे सकता है जिस पर इंसान आगे काम करे। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो ये जो स्रोत है, नॉलेज इज नीड वाली स्क्रिप्ट, इसका मूल भाव क्या है? ये एआई को किस तरह देखता है? इसका सार यही है कि एआई को सिर्फ एक मशीन या टूल नहीं, बल्कि एक डिजिटल गाइड या साथी के रूप में देखा जा रहा है। एक ऐसा साथी जो ज्ञान और स्किल बढ़ाने में लगातार मदद कर सकता है, सीखने की प्रक्रिया को ज्यादा पर्सनल और आसान बना सकता है।
स्रोत का पूरा जोर एआई की पॉजिटिव, एम्पावर करने वाली क्षमताओं पर है, खासकर पर्सनल ग्रोथ के मामले में। ये एक बहुत ही आशावादी तस्वीर पेश करता है, जहां एआई हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में एक अहम रोल निभा सकता है। तो आज हमने प्रवीण की लिखी स्क्रिप्ट के जरिए देखा कि एआई को ज्ञान पाने, भाषा सीखने, क्रिएटिविटी बढ़ाने, टेक्निकल स्किल डेवलप करने और यहाँ तक कि पर्सनल और प्रैक्टिकल लाइफ मैनेज करने में भी एक शक्तिशाली सहायक के तौर पर कैसे देखा जा सकता है। एक ऐसा गाइड जो थकता नहीं, हमेशा मौजूद है। ये आइडिया वाकई लुभावना तो है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे हमारे सीखने और खुद को बेहतर बनाने के तरीके बदल सकती है। हाँ, ये नजरिया एआई की संभावनाओं पर रोशनी डालता है। लेकिन यहाँ एक और सोचने वाली बात उभरती है। स्रोत एआई को हमारा मार्गदर्शक कहता है। ये रिश्ता ऐसे लगता है जैसे ज्ञान एक ही तरफ बह रहा है, एआई से हमारी तरफ। पर जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी में और घुल मिल रहा है, वो भी तो हमसे लगातार सीख रहा है, हमारी आदतों से, हमारी बातों से, हमारे सवालों से। तो सवाल यह है कि अगर एआई हमारा गाइड है, तो वो हमसे क्या सीख रहा है? क्या वो सिर्फ हमारी अच्छी बातें सीख रहा है, या हमारी कमजोरियां, हमारे पूर्वाग्रह, हमारी सीमाएं, वो भी? और अगर वो ये सब सीख रहा है, तो भविष्य में उसके मार्गदर्शन पे इसका क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हमें आगे भी सोचते रहना होगा।